करी तपस्या भागीरथ ने खुशी भये त्रिलोकी, और स्वर्ग से गंगा उतर के आई शंकर जी ने रोकी। मुसीबत करनी पड़ गई नर पे। महादेव जी कौन है? महादेव जी कौन है? नर। और गंगा मां कौन है? नारी। कि नर पे नारी चली। प्रेम से बोलो, जोर से बोलो, आनंद नहीं आया? और बोलो। लाला को बुलाना है क्या? बुलाओगे? ऐसे नहीं आएगा। ऐसे बुलाओगे ना तो अपना पड़ोसी भी नहीं आएगा। लाला तो बहुत दूर की बात है। पड़ोसी को बुलाने के लिए भी प्रेम चाहिए। भैया हमारे घर चलो, आपका निमंत्रण है और आप आजा, ऐसे कोई नहीं आएगा। प्रेम से बोलो। पीछे वाले, अरे बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। मेरे भाई बहन, भगवान महादेव जी ने जब गंगा के सारे जल को अपनी जटाओं में समा लिया, भागीरथ जी ने कहा प्रभु आपने तो सारे गंगा जल को अपनी जटाओं में समा लिया, अरे इस धरती पर तो गंगा जल की धार छोड़ो। जब तक आप धरती पर गंगा की धार नहीं छोड़ोगे तब तक मेरे बुजुर्गों का उद्धार नहीं होगा। मुझे तो मेरे बुजुर्गों का उद्धार करवाना है, इसीलिए मैंने तपस्या की है और इसीलिए मैं इस धरती पर गंगा जी को लाया हूं। महादेव जी ने कहा हे भागीरथ, इस गंगा को क्या पता कि तुम्हारे 60,000 बुजुर्गों की भस्मी कहां पड़ी है। एक काम करो, तुम आगे आगे चलो और मैं तुम्हारे पीछे पीछे अपनी जटाओं से गंगा को छोड़ दूंगा। यही हुआ। भागीरथ जी आगे आगे चले और जैसे ही भागीरथ जी आगे आगे चले, भगवान महादेव जी ने अपनी जटाओं से गंगा की धार छोड़ी और जैसे ही महादेव जी ने गंगा की धार छोड़ी, आगे आगे भागीरथ जी और पीछे पीछे गंगा मैया। चलते 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 मेरे भाई बहन, गंगा मैया ने जोर का झोंका लगाया और गंगा मैया ने जाकर के जोर के झोंके से जो राजा सगर के 60,000 पुत्रों की भस्मी पड़ी थी उसको बहा करके ले गई। और उसी समय गंगा मैया ने राजा सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार कर दिया। बोलिए गंगा मैया की जय हो। 60,000 पुत्रों का उद्धार कर दिया। हे राजा परीक्षित, जब राजा सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार हुआ तो भागीरथ जी महाराज के पुत्र हुए सुदास। सुदास के कलमाशपाद, कलमाशपाद के पुत्र हुए राजा खटवांग और राजा खटवांग के पुत्र हुए दीर्घबाहु और दीर्घबाहु के पुत्र हुए राजा रघु और रघु के पुत्र हुए अज और अज के पुत्र हुए महाराज दशरथ। इतना बड़ा था मेरे प्रभु का वंश। याद है? 2 बार सुना दिया। किस किस को याद है? दोबारा सुन लो। कश्यप, कश्यप के पुत्र सूर्य नारायण, सूर्य नारायण के पुत्र त्रिशंकु, त्रिशंकु के पुत्र हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र के पुत्र रोहित कुमार। इन्हीं के वंश में 2 पुत्र हरित और चंपक। राजा चंपक ने चंपापुरी बसाई। चंपक के पुत्र हुए बाहुक, बाहुक के पुत्र हुए सगर, सगर के असमंजस और 60,000, असमंजस के अंशुमान, अंशुमान के दिलीप, दिलीप के भागीरथ, भागीरथ के ऋतुपर्ण, ऋतुपर्ण के सुदास, सुदास के कलमाशपाद, कलमाशपाद के पुत्र हुए राजा खटवांग और राजा खटवांग के पुत्र हुए दीर्घबाहु और दीर्घबाहु के पुत्र हुए राजा रघु और राजा रघु के पुत्र हुए अज और अज के पुत्र हुए महाराज दशरथ। हे राजा परीक्षित, महाराज दशरथ की 3 रानियां थी। लाला को बुलाने से पहले लला को बुलाएंगे। कौन से लला? ओरछा में किसका मंदिर है? राम लला।
तो लाल जी को बुलाने से पहले, लाला को बुलाने से पहले लाल जी को बुलाएंगे। राम जी को कौन कौन बुलाना चाहता है? राम जी को जो बुलाना चाहते हैं वो दोनों हाथ प्रेम से खड़े कर दें। प्रेम से बोलो, हमारे घर में से कोई नहीं बुला रहा। इनका दोष नहीं है, आज हमारा परिवार भी आया है, हमारी बिटिया भी आई है, पर इनका दोष नहीं है। घर को भेदी लंका ढावे, तेरो बैरी कछु ना बिगाड़ेगो, और दूसरे की औकात नहीं मारे तब अपनों ही। प्रेम से बोलो, हम किसी को नहीं बकसते, चाहे कोई भी हो, अपना ही क्यों ना हो, हम बकसते किसी को नहीं है। हमने कहा राम जी को कौन कौन बुलाएंगे, तो सबने हाथ उठाए, देख ले उन्होंने नहीं उठाए। प्रेम से बोलो हाँ। राजा दशरथ थे, राजा ने परीक्षित महाराज दशरथ अयोध्यापुरी में राज्य करते थे, और महाराज दशरथ की 3 रानियां थी, कौशल्या, केकई और सुमित्रा। सुखदेव जी ने कहा राजा ने परीक्षित महाराज दशरथ को राज्य करते करते अधिक वर्ष हो गया, अधिक वर्ष बीतने के बाद भी महाराज दशरथ के यहाँ कोई संतान नहीं हुई। अब मेरे भाई बहन, जब अधिक वर्ष बीतने के बाद महाराज दशरथ के यहाँ कोई संतान नहीं हुई, एक दिन की बात, महाराज दशरथ अपने महलों में विराजमान थे। महाराज दशरथ अपने महलों में बैठे हुए थे मेरे भाई बहन, और महलों में बैठे 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 रात्रि का समय था, और रात्रि के समय में महाराज दशरथ को गिलानी हो गई। एक बार वो पति मन माई, 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 वही ग्लानि मोरे सुतनाई, वही ग्लानि मोरे सुतनाई, वही ग्लानि मोरे सुतनाई। बैठ जाओ। अब जब तक हम नाचने की नहीं कहें तब तक नहीं नाचना। और नहीं तो देख लो, हम एक बात आपको बताए देते हैं कि हम जिस गांव के रहने वाले हैं ना, उस गांव में खाजर बहुत है, उस गांव में खाजर बहुत है, और हमने बचपन से बहुत खाजर काटी है। पता ही नहीं चलेगा कब खाजर कट गई, कब रामलला का आनंद हो गया और कब कृष्ण का आनंद हो गया, और तुम बैठते ही रह जाओगे और हम आरती करा देंगे। प्रेम से बोलो, एक भी भजन नहीं गाएंगे और हम संगीत बिल्कुल करेंगे ही नहीं। इसलिए जब तक हमारा आदेश नहीं हो तब तक आज कोई नहीं नाचेगा। प्रेम से बोलो, रामलला है, राम कथा का आनंद लो। एक बार पति मन माई, एक बार वो पति मन माई, वही ग्लानि मोरे सुतनाई। महाराज को गिलानी हुई कि मेरा चौथापन आ गया और मेरे यहाँ कोई पुत्र नहीं है, कि पंछी पंख बिना हाथी दंत बिना। महाराज ने विचार किया और महाराज सोचने लगे कि पंछी पंख बिना हाथी दंत बिना, नारी पुरुष बिना, और जैसे पिता पुत्र विहीना, तैसे ही मनुष्य हरि नाम बिना। राजा ने सोचा कि यदि पुत्र नहीं, संतान नहीं,
तो बिना संतान के जीवन का जीने का मकसद भी क्या है? इतनी गिलानी हुई। अब मेरे भाई बहन, वैसे तो आप सब बैठे हैं, आपके गांव में रामलीला भी बहुत हुई है और आप जानते भी हैं। चौपाई कहती है कि एक बार भूपति मन माही भई गिलानी मोरे सुत नाही। दुनिया ये जानती है कि महाराज दशरथ को ये गिलानी हुई कि मेरा चौथापन आ गया और मेरे यहाँ पुत्र नहीं है। याद रखना मेरे भाई बहन, राजा दशरथ को ये गिलानी नहीं हुई। राजा दशरथ को कौन सी गिलानी हुई मैं बता देता हूं, गौर से सुनना। राजा दशरथ को ये दुख नहीं हुआ कि मेरे यहाँ संतान नहीं है, मेरे यहाँ पुत्र नहीं है। राजा दशरथ को ये दुख हुआ कि मैंने पहले से 2 जनों को वरदान दे रखा है। मैंने पहले से 2 जनों को वरदान दे रखा है। एक ताड़का को वरदान दे रखा है और एक गीत जटायु को वरदान दे रखा है कि ताड़का तुम्हारी मुक्ति मेरे पुत्र के हाथों से होगी और हे जटायु तुम्हारा उद्धार भी मेरे पुत्र की गोदी में होगा। लेकिन अब मेरे उन 2 वरदानों का क्या होगा? मेरा तो बुढ़ापा आ गया और मेरे यहाँ पुत्र तो हुआ ही नहीं है। दुख में भर गए, करुणा में भर गए। सारी रात बीत गई, महाराज को नींद नहीं आई और महाराज की आंख से अश्रुओं की धारा बहने लगी। महाराज रोने लगे। मेरे भाई बहन, जब महाराज की आंख से अश्रुओं की धारा बही, सवेरा हुआ और सवेरा होते ही महाराज ने विचार किया, गुरु बिन भावे निधि। महाराज दशरथ सोचने लगे, गुरु बिन भावे निधि तरई न कोई, गुरु बिन भावे निधि तरई न कोई। और जो विरंच संकर सम होई, जो विरंच संकर सम कोई, गुरु बिन भावे निधि तरई न कोई, जो विरंच संकर सम होई, गुरु बिन भावे निधि तरई न कोई, शिव विरंच संकर सम होई, गुरु बिन भावे निधि तरई न कोई, गुरु बिन भावे निधि तरई न कोई, गुरु बिन भावे निधि तरई न कोई। महाराज ने सोचा कि बिना गुरु के इस भव सागर से कोई पार नहीं हो सकता। अब तो मुझे मेरी गुरु की शरण में चलना चाहिए। ऐसा विचार करके मेरे भाई बहन, साक्षात धर्म के अवतार महाराज दशरथ प्रातः काल होते ही, प्रातः काल और बेलाई, प्रातः काल और बेलाई, और गृह जावन की मन आई। महाराज के मन में विचार आया कि मुझे मेरे गुरु के पास में चलना चाहिए। तब मेरे भाई बहन, गुरु गृह तुरंत गए महिपाला। ए बेटा, अब लौट के मत आना। गुरु गृह तुरंत गए महिपाला। महाराज दशरथ अपने गुरु के गृह गए, अपने गुरुजी के आश्रम पर गए और महाराज दशरथ ने जाकर के अपने गुरुदेव के दोनों चरण पकड़ लिए और गुरुदेव के चरण पकड़ करके शरण लागी करो विनय विशाला। गुरुदेव के पैर पकड़ लिए और गुरुदेव के पैर पकड़ करके कहा, महाराज हे गुरुदेव, मेरा चौथापन आ गया लेकिन मेरे यहाँ कोई संतान नहीं। महाराज वशिष्ठ ने कहा,
धीरज धरो धीरज धरो सुजाय सी सपना धीरज धरो सुजाय सी सपना नाच करो अब तुम हित अपना। हे महाराज अब ऐसा कोई यत्न करो जिससे मेरा कल्याण हो जाए और मेरे मन की इच्छा पूरी हो जाए और मेरे यहाँ पुत्र हो जाए। भगवान वशिष्ठ जी ने कहा धरो धीर हो यही सुतचारी, धैर्य धारण करो राजन। हे राजा दशरथ धैर्य धारण करो, तुम्हारे यहाँ एक नहीं धरो धीर हो यही सुतचारी, एक नहीं तुम्हारे यहाँ चार चार पुत्र होंगे और तुम्हारे जो चार पुत्र होंगे वो ऐसे पुत्र होंगे जो सारे संसार में जिनका नाम होगा, सारा संसार जिनके यश का कीर्तन करेगा, सारा संसार जिनकी लीलाओं का आनंद लेगा और जो सारे संसार में शोभायमान होंगे। धरो धीर हो यही सुतचारी त्रिभुवन भगत विदित भयहारी, उनके नाम से भय का नाश हुआ करेगा, ऐसे तुम्हारे पुत्र होंगे। राजा दशरथ ने कहा महाराज इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? महाराज इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? राजा दशरथ ने कहा तो वशिष्ठ जी ने कहा श्रृंगी ऋषि को बुलाओ और श्रृंगी ऋषि को बुलाकर के तुम पुत्रेष्टि यज्ञ करो। अरे राजन यदि तुम्हारा पुत्रेष्टि यज्ञ संपूर्ण हो गया, तुम्हारा पुत्रेष्टि यज्ञ सफल हो गया तो हम दावे से कहते हैं कि तुम्हारे यहाँ चार पुत्र होंगे। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा पुत्र काम जस यज्ञ करावा। वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया और श्रृंगी ऋषि को बुलाकर के पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया। मेरे भाई बहन जब पुत्र कामेष्टि यज्ञ प्रारंभ हुआ, अब विडंबना है, बुरा मत मानना, कथाएं बहुत सुनी है और आपके कस्बा थाना में बहुत कथाएं होती है, साल की कम से कम 2-4 कथाएं तो होती है। चौपाई कह रही है श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा और पुत्र काम जस यज्ञ करावा। जब राजा दशरथ से श्रृंगी ऋषि ने पुत्रेष्टि यज्ञ कराया तो राजा दशरथ के साथ जब कोई आदमी यज्ञ करने बैठता है ना तो उसके साथ कौन बैठती है? कौन बैठती है? कोई व्यक्ति यज्ञ करने बैठता है ना, जैसे मैं यजमान हूं, मैं हवन करने बैठूंगा तो मेरे साथ कौन बैठेगी? मेरी पत्नी। तो राजा दशरथ के साथ कौन बैठी? प्रेम से बोलो। बहुत कथाएं हुई हैं आपके गांव में और अच्छे अच्छे विद्वानों ने किए, बहुत बड़े बड़े विद्वानों ने किए। राजा दशरथ ने जब यज्ञ किया तो राजा दशरथ के साथ यज्ञ में कौन सी पत्नी बैठी? याद रखना मेरे भाई बहन, राजा दशरथ के साथ यज्ञ में सुमित्रा अकेली बैठी थी। अब क्यों बैठी ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि ये राम कथा नहीं है, ये भागवत की कथा है। और चिंता मत करो, बहुत जल्दी माई शीतला के आंगन में राम कथा करने आ रहे हैं, बहुत जल्दी। है क्या कोई शीतला माई? यहाँ हाँ बहुत जल्दी आ रहे हैं, चिंता मत करो, प्रेम से बोलो। हाँ तब बताएंगे कि क्यों बैठी, क्योंकि ये राम कथा नहीं, ये कृष्ण कथा है, भागवत की कथा है। इसमें राम अवतार केवल 2.5 पन्ने में है, वो तो हम अपनी मति से आपको जितना हो सकेगा उतना सुनाने का प्रयास करेंगे। सुखदेव जी बोले राजन परीक्षित श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा पुत्र काम जस यज्ञ करावा भगति सहित मुनि आहुति दीनी। भक्ति सहित मुनि आहुति दीनी। और मेरे भाई बहन जब भक्ति और श्रद्धा के साथ उस यज्ञ में आहुतियां दी गई और वो यज्ञ जब पूर्ण हुआ, जब उस यज्ञ की पूर्ण आहुति हुई तो मेरे भाई बहन उस यज्ञ से पूर्णाहुति होने पर साक्षात अग्नि भगवान
भगत सहित मुनियावती दीनी और प्रगटे अग्नि चरु कर ली। साक्षात अग्नि भगवान अपने हाथ में खीर का कटोरा लेकर के और प्रकट हुए। जब अग्नि भगवान खीर का प्रकट कटोरा लेकर के प्रकट हुए, वशिष्ठ जी ने कहा खीर को ले जाओ रावण, खीर को ले जाओ राजन, इसी में कल्याण है। बांट देना भाग बराबर, यही मेरा वरदान है। संताप को मिटा दो मन से, संताप को मिटा दो मन से, और तजो अभिमान है। पुत्र होंगे 4 सुंदर, पुत्र होंगे 4 सुंदर, यही मेरा वरदान है। अब देखिए बहुत अच्छा संवाद आ रहा है। तुम कहो तो सुनाए, नहीं तो आगे चले। और आना कोई 1 बजे, कोई 1:30 बजे, कोई 1:05 पे, कोई 1:07 पे, कोई 1:10 बजे हो। भगवान जबकि कह दिया था कि कल जल्दी आना। हमें पता है कि जब तुम आते हो ना तो डिस्टर्ब होता है। प्रेम से बोलो, तुम कितने ही बजे आना, लेकिन लाला तो जब तक हम नहीं कहेंगे तब तक नहीं आएगा। ये पक्की बात। तुम कहो तो 4 बजे बुला लें, तैयार बैठा है। कहती है तो बता देना ट्रेन से आना है तो ट्रेन से आ जाऊंगा, और फ्लाइट से आना है तो वो भी खड़ी है मेरे यहाँ। प्रेम से बोलो। हाँ, लाला को बुलाओगे, बुलाओगे लाला को, पर लाला को बुलाने से पहले राम जी को बुलाएंगे। और राम जी मर्यादा के धनी है, इसलिए शांति का दान दो। प्रेम से बोलो। ये हाबी ले जाओ राजन, इसी में कल्याण है। पुत्र होंगे 4 सुंदर, यही मेरा वरदान है। महाराज ये खीर ले जाओ, और ये खीर ले जाकर के तुम इस खीर के यथा योग्य भाग बना देना, और इस खीर के यथा योग्य भाग बना करके प्रत्येक रानी को बराबर बराबर भागों में बांट देना। महाराज दशरथ ने सुना तो सुनकर के मेरे भाई बहन, महाराज दशरथ ने वो खीर का कटोरा लिया, और खीर का कटोरा लेकर के महाराज दशरथ गए, और महाराज दशरथ ने अपने सामने तीनों रानियों को खड़ा कर लिया। तीनों रानियां खड़ी हो गई, और जब तीनों रानियां खड़ी हुई तो मेरे भाई बहन, महाराज दशरथ ने क्या किया, उस खीर को बांटना शुरू कर दिया। जब महाराज दशरथ ने खीर बांटना शुरू किया तो खीर का कटोरा कैसा होता है, गोल। ये फूल भी कैसा है, समझना। शायद आपने अभी तक नहीं सुना होगा, पहली बार सुना रहा हूं। खीर भी कटोरे में थी। राजा दशरथ ने क्या किया, तीनों रामनियों को सामने खड़ा करके, और जब खीर को बांटना शुरू किया तो राजा दशरथ ने क्या किया, अर्ध भाग कौशल्या दीना, आधा भाग किसको दे दिया, अर्ध भाग कौशल्या दीना। जो खीर थी उसमें से आधी करके आधी खीर किसको दे दी, कौशल्या को। ये कौशल्या। अब कितनी बच गई, कितनी बच गई, आधी। उभय भाग आधे कर लीना। खीर के कटोरे में से आधी खीर कौशल्या को दे दी, और जो आधी बची उसमें से कितने भाग कर लिए, 2। उभय भाग आधे कर लीना। 54 हो गए, चाराना चाराना। जो चाराना भाग किए 2, उसमें से 1 भाग केकई को दे दिया। किसको दे दिया, केकई को।
आधा भाग कौशल्या को दे दिया और आधे में से आधा केकई को दे दिया। अब कितना बच गया? 4 आना भाग। राजा दशरथ ने ये भाग किसको दिया? राजा दशरथ ने ये भाग किसको दिया? किसको? जोर से बोलो, किसको? नहीं, यही तो बात है, यही तो बात है। और ना आज तक आपने जानने की कोशिश की, ना आज तक आपने किसी भी इस विषय पर चर्चा करने की कोशिश की। याद रखना मेरे भाई बहन, आधा भाग कौशल्या को दे दिया और आधे में से आधा करके केकई को दे दिया, और जो 4 आना भाग बचा वो राजा दशरथ ने सुमित्रा को नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? इसमें बहुत से कारण हैं। पहला कारण राजा दशरथ ने विचार किया कि यदि ये भाग मैं सुमित्रा को दूंगा तो एक भाग किसको दिया? कि कौशल्या को, उससे एक पुत्र होगा। दूसरा भाग किसको दिया? केकई को, उससे भी एक पुत्र होगा। तो एक और एक 2, और ये भाग यदि मैं सुमित्रा को देता हूं तो सुमित्रा के यहाँ कितना पुत्र होगा? 1। तो 1, 2 और 3, कितने पुत्र होंगे? कुल 3 पुत्र होंगे। और महाराज वशिष्ठ का वरदान झूठा हो जाएगा। दूसरा कारण ये था, ये एक भाग बचा है, ये एक भाग यदि मैं सुमित्रा को दूंगा तो सुमित्रा के गर्भ से एक बालक होगा। अब सुमित्रा के गर्भ से जो एक बालक होगा वो कौशल्या के पुत्र की सेवा करेगा या फिर केकई के पुत्र की? कौन कौन की सेवा करेगा? दूसरा कारण ये था। और तीसरा जो महत्वपूर्ण कारण था वो ये था मेरे भाई बहन, जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है, गौर से सुनना, बहुत अच्छी बात है। ब्रह्मवैवर्तक पुराण का लेख है, ब्रह्मवैवर्तक पुराण का लेख है कि महाराज दशरथ ने क्या किया? खीर के कटोरे में से आधी कौशल्या को दी और आधी में से 2 भाग करके एक भाग केकई को दे दिया, और जो 4 आना भाग बना वो राजा दशरथ ने सुमित्रा को नहीं दिया, अपने हाथ से नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? इसमें कोई ना कोई जो महत्वपूर्ण कारण है वो सुन लो। 2 कारण तो मैंने बता दिए। जो तीसरा और महत्वपूर्ण कारण है वो ये है मेरे भाई बहन कि महाराज दशरथ ने अपने जीवन में अपने हाथ से आज तक सुमित्रा को कोई वस्तु नहीं दी। ये क्यों नहीं दी? क्योंकि मेरे भाई बहन, जब दशरथ जी का विवाह सुमित्रा जी के साथ हुआ, जब दशरथ जी का विवाह सुमित्रा जी के साथ हुआ तो विवाह में एक रस्म होती है, विवाह में एक रस्म होती है, दूल्हा होती कि नहीं होती? दूल्हा बाती होती कि नहीं होती? दूल्हा बाती। उसमें क्या होता है? उसमें होता है कि दूल्हे को दुल्हन के हाथों से दूध का और भात का भोजन कराया जाता है, और दूल्हा दुल्हन को कराता है और दुल्हन दूल्हे को कराती है। अब जब दशरथ जी का विवाह हुआ, दशरथ जी का विवाह हुआ तो सुमित्रा ने जब दूधाभाती की तो सुमित्रा ने अपने हाथ से राजा दशरथ को दूध और भात का भोजन करा दिया। और जब दशरथ जी का समय आया, जब दशरथ जी सुमित्रा को दूध भात का भोजन कराने लगे तो मेरे भाई बहन, सुमित्रा के मन में गिलानी हो गई। और सुमित्रा ने क्या सोचा कि ये जो राजा दशरथ है ना, उनका मित्र है हरिजन, एक हरिजन से इनकी मित्रता है, एक मेहतर से इनकी मित्रता है, और वो मेहतर इनका झूठा भोजन करता है। हे भगवान, ये मेहतर के मित्र हैं, मैं तो इनके हाथ से कोई चीज नहीं खाऊं, मुझे तो नहीं खानी। राजा दशरथ ने जब वो दूध और भात का भोजन कराया और जब सुमित्रा के मन में घृणा हुई और सुमित्रा ने जब दूध और भात का भोजन नहीं किया, उसी समय सुमित्रा ने भोजन नहीं करने पर राजा दशरथ को क्रोध आ गया और राजा दशरथ ने उसी समय संकल्प कर लिया कि आज से सुमित्रा को मैं मेरे हाथ से कोई चीज नहीं दूंगा।
तब राजा दशरथ ने क्या किया, जो चाराना खीर बची उसके कितने भाग कर लिए, 2। जो चाराना खीर बची उसके 2 भाग कर लिए और कौशल्या को बुला लिया और केकई को बुला लिया और दोनों को खड़ा करके 1 भाग कौशल्या को दोबारा दे दिया और 1 भाग केकई को दोबारा दे दिया। मैं नहीं कह रहा हूं, चौपाई कह रही है। कौशल्या केकई हाथ धरी, कौशल्या केकई हाथ धरी और दीन सुमित्रा मन प्रसन्न करी। राजा दशरथ ने जो चाराना भाग बचा उसके 2 भाग कर लिए और 2 भाग करके 1 भाग कौशल्या को दे दिया और 1 भाग केकई को दे दिया और दोनों को बुला करके कह दिया कि एक काम करो कौशल्या, एक काम करो केकई, मैं सुमित्रा को मेरे हाथ से नहीं दूंगा, तुम दोनों अपने अपने हाथ से सुमित्रा को दे दो। तो जो भाग कौशल्या ने दिया उससे लक्ष्मण जी का प्राकृत हुआ और जो भाग केकई ने दिया उससे भगवान शत्रुघ्न लाडले का प्राकृत हुआ। मेरे भाई बहन, जो कौशल्या का भाग था उस कौशल्या के भाग से लक्ष्मण जी का प्राकृत हुआ और लक्ष्मण जी ने राम जी की सेवा की और जो भाग केकई ने दिया उससे शत्रुघ्न का प्राकृत हुआ और शत्रुघ्न ने अपने भैया भरत जी की सेवा की। प्रेम से बोलो। बस अभी तक तो ये सुना था, राजा दशरथ ने खीर का प्रसाद तीनों रानियों को बांट दिया जिससे 4 पुत्र हुए, लेकिन मरम तक नहीं पहुंचे। आज तो पता चला ना, यही विध करबो सहित सब नारी। मेरे भाई बहन, सुखदेव जी बोले राजन परीक्षित, उस खीर का प्रसाद पाने पर चमत्कार हुआ और ऐसा चमत्कार हुआ कि साक्षात श्री हरि विष्णु भगवान अपने 4 अंशों सहित शंख, चक्र, गदा और पद्म। भगवान विष्णु के 4 अंश कौन कौन है? शंख, चक्र, गदा और पद्म। 4 अंशों को साथ में लेकर के और भगवान विष्णु माता कौशल्या के गर्भ में प्रविष्ट हुए। अब मेरे भाई बहन, जब माता कौशल्या ने खीर का प्रसाद खाया तो एक चील आ गई। चील कौन आ गई? चील। और वो चील जो थी ना, वो कौशल्या के हाथ से थोड़ी सी खीर ले उड़ी और जब ले उड़ी तो वो चील भी उस प्रसाद को नहीं खा पाई और जब चील ने उस खीर को खाने का प्रयास किया तो वो चील की चोंच से वो खीर गिर गई और जैसे ही वो खीर गिरी तो नीचे अंजनी मैया बैठी थी और अंजनी मैया को जमाई आई। जैसे ही अंजनी मैया को जमाई आई तो वो खीर अंजनी मैया के मुंह में पहुंची और अंजनी मैया ने जब उस खीर को खाया तो उस खीर के प्रसाद से माता अंजनी के यहाँ अपने 4थे पदम भगवान गदा स्वरूप साक्षात हनुमान जी महाराज अंजनी मैया के गर्भ में प्रविष्ट हो गए। अब ये चील कौन थी? चील कौन थी? याद रखना, ये ब्रह्मा जी की अप्सरा थी। ब्रह्मा जी की अप्सरा थी। अप्सरा ब्रह्मा जी की सभा में नाच कर रही थी। इंद्र भी आ गया और इंद्र उस अप्सरा पर मोहित हो गया। जब इंद्र उस अप्सरा पर मोहित हुआ तो इंद्र ने अपना सोने का मुकुट उस अप्सरा को देने के लिए खड़ा हुआ तो उस अप्सरा ने क्या किया? चील की भांति उस मुकुट को झपटा और जैसे ही झपटा तो ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया। ए अप्सरा, तुझे शर्म नहीं आती? तू नृत्य कर रही थी, मेरा सभा चल रहा है और मेरी सभा में नाचते नाचते तूने चील की भांति इस इंद्र के मुकुट को झपटने का प्रयास किया। जा, मैं तुझे वरदान देता हूँ, श्राप देता हूँ कि तू आज से चील बन जा। प्रेम से बोलो। चील तो बन गई अप्सरा, लेकिन अप्सरा चील बन के कहने लगी, प्रभु मेरा उद्धार कब होगा? बोले तेरा उद्धार जब होगा जब त्रेता युग आएगा और जब तू कौशल्या माता के कटोरे में से खीर छीन करके ले जाएगी, उस दिन तेरा
उद्धार होगा। प्रेम से बोलो। देखिए भगवान विष्णु तो